वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करके अपनी इस टेम्पलेट को फाइनल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो टेम्पलेट अभी बन चुकी है, हमारी जो वेबसाइट है वो तकरीबन फाइनल आज ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अभी जो है इसकी नेविगेशन बार बनानी है, वो पेंडिंग में है। तो इसका जो फ्रंट पेज है वो हम कोशिश करके फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वापस जो है एलिमेंटर के ऊपर। और यहाँ पे अब हमें जो है वो थर्ड या फोर्थ सेक्शन है, आई थिंक, वो बनाना है, जिसका नाम है व्हाट्स न्यू दिस ईयर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अब हमें बनाना है। तो सेम तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टू कॉलम्स वाला जो सेक्शन है वो उठा लेंगे। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हमें एक इमेज चाहिए। तो इमेज को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और यहाँ पे चूज इमेज करते हैं। और मेरे ख्याल में ये इमेज हमारी अपलोडेड नहीं है ऑलरेडी। तो यहाँ से अब हमें कुछ और इमेजेस अपलोड कर देता हूँ, एक ये वाली और ये वाली इमेज जो हमें रिक्वायर्ड है। ये तीन इमेजेस हम इसमें हम अपलोड कर देते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इमेजेस एक्स्ट्रा आपके पास आ गई है, वो इसलिए क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जो वो इस्तेमाल किया था ना, फन फैक्ट वाला, तो वहाँ पे ये इमेजेस आपके पास आ रही थी, तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, चारों को। ठीक है, तो अब मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो इसको मैंने इंसर्ट मीडिया कर दिया, तो ये इमेज हमारी आ गई है। और सेम तरीके से अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, जो कि है, अब यहाँ पे जो टेक्सचर है वो भी तो कुछ इसी तरह का है जैसे अबाउट टेक्स्ट को है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट इसको कर देते हैं। सेम तरीके से इस पे भी हम राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये दो सेक्शंस हमारे डुप्लीकेट हो गए। तो इसको अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और इसको हम लेके आएंगे नीचे की तरफ। चले, नीचे नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे मैंने ड्रैग ड्रॉप किया है। फिर यहाँ से इसको मैं पकड़ के और नीचे लेके आ रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मेरे पास माउस नहीं है, नहीं तो माउस से ये इजीली जो है वो नीचे ड्रैग हो जाता है। इस जगह पे हमें चाहिए। परफेक्ट है, ठीक है। और सेम तरीके से ये जो हमारा कॉलम था, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो देखिए काम हो रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया। इसको मैं यहाँ से हटा के उठा के पकड़ के यहाँ से इस जगह पे ड्रॉप कर देता हूँ। परफेक्ट हो गया। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा था, इसको मैं सिलेक्ट करके या इस पे मैं राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये वापस सेट हो गया हमारा। और ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, व्हाट्स न्यू दिस ईयर, इसको हमने कॉपी किया और इस वाले टेक्स्ट की जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और इस वाले टेक्स्ट की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपल। और ये वाला जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे और टाइपोग्राफी पे आके इसको हम 500 कर देते हैं। फिट हो गया। और सेकंड, इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज थोड़ी सी हम बड़ी कर सकते हैं इस टेक्स्ट की। पैराग्राफ की जगह पे अगर मैं H6 या H5 को इस्तेमाल करके देखूं, H5 परफेक्ट है। तो ये आपका देखें बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सेक्शन को भी ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा स्पेस देना है। तो यहाँ पे हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, एडवांस पे आ गए और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से 50 हम दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने 50 का गैप दिया हुआ था, तो सेम यहाँ पे भी हम दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। परफेक्ट है। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया, सॉरी अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये वेबसाइट का फ्लो हमारा कुछ इस तरह से हो गया है। परफेक्ट, जबरदस्त। तो इतनी हमारी वेबसाइट बन चुकी है। और अब हमें सिंपली क्या चाहिए, ये वाला सेक्शन बनाना है। आई होप कि ये तो अब आप आंखें बंद करके ही बना सकते हैं। इसको मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंटर के अंदर यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से एक सेक्शन मैंने बना लिया। और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, एक तो हमें चाहिए हेडिंग, जो कि जिसके अंदर टेक्स्ट मुझे लिखना है कुछ ये वाला। और ये टेक्स्ट मुझे चाहिए सेंटर पे, तो इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ। और इसका जो फॉन्ट है स्टाइल पे आके इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी। दूसरा, मुझे यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो है इमेज। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऊपर और यहाँ पे सर इमेज बल्कि सामने ही पड़ी हुई है।
तो इस इमेज को हम इसके नीचे लगा देते हैं और इस इमेज पे क्लिक करके चूज इमेज पे आके और यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है ये वाली इमेज, इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और अब इस सेक्शन पे मुझे कोई बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, अपने कलर पिक आई ड्रॉपर उठाएंगे और यहाँ से इस कलर को कॉपी कर लेंगे हम, और यहाँ पे आके हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन स्टाइल पे आके यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। और अब जो है इस टेक्स्ट को, इस बॉर्डर से मुझे जो है थोड़ी स्पेस देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस टेक्स्ट को, और एडवांस में आके इसको टॉप से मैं दे देता हूँ कोई 50% का गैप। टॉप से अगर मैं 50 दे रहा हूँ तो मुझे राइट से नहीं चाहिए। और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लिंक वैल्यूज टुगेदर को अनटिक किया है ताकि ये लिंक नहीं हो आपस में। लेफ्ट से भी 0 करते हैं और मेरे ख्याल में 50 सही है, नो प्रॉब्लम। इसको हम अपडेट कर देते हैं, लेकिन ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वापस हम आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा लग रहा है। तो ये देखिए परफेक्टली बन चुका है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इसको हम बॉटम से 0 ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो पेज रिफ्रेश हो गया, परफेक्ट हो गया। इतना गैप तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी आ रहा है। सेट है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखें सेम ऊपर वाला ही सेक्शन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस वाले सेक्शन को ही अगर मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, चलें डुप्लीकेट नहीं कर, डुप्लीकेट करके देख लेते हैं। डुप्लीकेट कर दिया मैंने। ठीक है जी। और इस सेक्शन को हम ऊपर एंड नीचे से थोड़ा सा गैप देते हैं। तो यहाँ पे एडवांस पे आके यहाँ पे मार्जिन 50-50 कर देते हैं। और दूसरा, इस वाले सेक्शन में मुझे कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो स्टाइल पे आके इस कलर को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। ठीक हो गया। और फिर इस टेक्स्ट की जगह पे मुझे चाहिए हु शुड विजिट टेक्स्ट को, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। और फिर इस इमेज की जगह पे मुझे सिंपली क्या चाहिए, चूज इमेज किया हमने, और ये रोड मैप की हमारे पास एक इमेज आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इमेज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे इमेज कंप्लीट इस जगह से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम सेट किस तरह से कर सकते हैं कि इस सेक्शन पे मैंने क्लिक किया और इसकी जो लेआउट है इसको हम यहाँ से फुल विड्थ करके देखते हैं, और फिर इस इमेज को भी हम जो है फुल करके देख लेते हैं। इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से आ रहा है हमारे पास। सही नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना। तो इस चीज को कैसे किया जा सकता है, आपका ब्रेन क्या कहता है इस बारे में कि क्या करना चाहिए हमें इसके ऊपर? सोचें सोचें, क्योंकि इसको तो मैंने फुल कर दिया है ऑलरेडी। तो स्टाइल पे आके अगर मैं मैक्स विड्थ भी अगर कर दूं तो ये इतना ही हो रहा है, और विड्थ भी अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूं तो विड्थ से मेरे ख्याल में काम हो रहा है हमारा। परफेक्ट हो गया, मसला ही हल। स्टाइल पे आके मैंने विड्थ को 100% कर दिया, तो ये हमारा जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो चुका है। परफेक्ट। तो विड्थ इसकी मैंने बढ़ा दी, विड्थ विड्थ जैसे ही मैंने इसकी बढ़ाई तो ये देखें हमारा मसला हल हो चुका था। अगर ये मसला नहीं होता तो मैं यहाँ पे कुछ और करने की कोशिश करता, जैसे फॉर एग्जांपल इसको, इस इमेज को मैं एज अ बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल करके देख लेता और यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस दे देता, तो शायद मेरा उससे भी काम हो सकता था। तो एक चीज को करने के 10-10 तरीके होते हैं हमारे पास, जो आपका काम हो, जिस तरीके से काम हो जाता है वो बेहतर है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अब हमें ये वाला सेक्शन इसमें बनाना है, तो उसके लिए अब हमें सिंपली क्या करना है, सेम तरीके से एक काम करते हैं, यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं विद 2 कॉलम्स। ठीक है जी। और इसका सबसे पहले हम जो है, सॉरी इस पे क्लिक हो गया है,
इसका जो है वो कलर हम उठा लेते हैं यहाँ से। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके हम इसको ये कलर लगा देते हैं इस तरह से, जैसे हम लगाते हुए आ रहे हैं कब से। ये कलर हो गया और फिर हम इसको टॉप एंड बॉटम पे मार्जिन नहीं बल्कि पैडिंग दे देते हैं बाय डिफॉल्ट ही। दे के देखते हैं और इसको जो है लेफ्ट एंड राइट से हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो इमेजेस चाहिए। तो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सेम तरीके से मुझे इमेज चाहिए, तो इस पे हम पहले एक इमेज लगा देते हैं। चूज किया और यहाँ पे कौन सी इमेज है, अप्लाई टू एग्जिबिट। तो अप्लाई टू एग्जिबिट को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया। सेम तरीके से ये ही मुझे ऐसी ही इमेज चाहिए, तो उसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मुझे इमेज चाहिए वो बेसिकली रजिस्टर टू विजिट की लगा देते हैं इंसर्ट। और फिर अगर हम इसको अपडेट करके देखें तो देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है ये। परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इतनी स्पेस नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में जो हमने स्पेस इसमें एक्स्ट्रा लगाई थी वो कुछ ज्यादा ही लगा दी है। इसको मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है जी। और फिर इस पे जो है मुझे लिंक्स लगानी है, जैसे यहाँ पे लिंक्स लगी हुई हैं। जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक कर रहा है तो इनका जो है वो एग्जीबिशन का फॉर्म ओपन हो रहा है। और सेम तरीके से अभी हमारे तो ये फॉर्म्स नहीं बने हुए और ना ही हम फॉर्म्स की डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमारा ये तय पाया था कि हम जो है वेबसाइट जो बनाएंगे वो उन लोगों के लिए है जो बगैर कोड लिखे अपनी वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्म्स बने हुए हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊं कि आप कैसे कस्टम फॉर्म्स इसके वर्डप्रेस की वेबसाइट में बना सकते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना के इस सीरीज में ऐड कर देंगे। फिर वो उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनको कोडिंग नहीं आती, तो वो देख लें। अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट में मुझे बता दें, आपके लिए बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। और सेम तरीके से रजिस्टर पे भी बनी हुई है, लिंक लगी हुई है। तो लिंक लगाना बिल्कुल सिंपल सा काम है। इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ से आके कस्टम यूआरएल लगा सकते हैं। तो अभी मेरे पास तो यहाँ पे फॉर्म्स बने हुए नहीं हैं, तो इन पे मैं लिंक नहीं लगाने वाला। ठीक है। तो इसको हम अपडेट करते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो कुछ ये वाली चीज़ चाहिए। तो ये बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या कहता है आपका दिमाग कि यहाँ पे हमारा जो ये सेक्शन बना हुआ है, क्या इसके अंदर दो कॉलम्स हैं या एक कॉलम है? आपका एक्सपीरियंस अब तक के हिसाब से क्या करता है? एक सेकंड वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मुझे बताएं और फिर हम इसको आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस। अगर आपने ये सोचा है कि हमें टू कॉलम्स वाला चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट आपने सोचा है। और यहाँ पे अब सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि ऊपर एंड नीचे से थोड़ा सा गैप देना है हमें। तो ऊपर और नीचे से गैप देने के लिए इस सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, एडवांस पे आ गए। टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वाई विजिट टेक्स्ट को, ये मुझे हेडिंग चाहिए इस जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हेडिंग लगा देते हैं। हेडिंग को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया है। स्टाइल में आके इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। और फिर जो है मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज लगानी है। तो इस तरह की चीज लगाने के लिए हमारे पास एलिमेंटर हमें एक चीज देता है, उसका नाम है आइकन लिस्ट, ये वाली। इसको आप ड्रैग करें और इसके नीचे आप इस तरह से लगा दें इसको। ठीक हो गया जी। और इसमें आपने देखें कि यहाँ पे ये जो एरो इस्तेमाल की हुई है, तो हम भी यहाँ पे इस पे क्लिक करके लिस्ट आइटम पे क्लिक करके और यहाँ से आइकन लाइब्रेरी में जाके एरो को सर्च कर लेते हैं। तो ये एरोस पड़ी हुई हैं, यहाँ से हम इस एरो को उठा लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और इन दो को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है यहाँ पे। तो इस आइटम में हमारे पास क्या हमें लिखना है, ये टेक्स्ट हमें लिखना है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे,
इसकी हम बनाएंगे डुप्लीकेट कॉपीज। तो इस पे अगर हम इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो देखें इसकी डुप्लीकेट कॉपीज हमारे पास बन रही है। ठीक है जी। तो डुप्लीकेट और कॉपीज के बाद हम क्या करते हैं, बल्कि डुप्लीकेट कॉपीज अभी मैं नहीं बना रहा इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही दफ़ा मैं इस पे सारे इफेक्ट्स लगा के फाइनल इसको उसको हम कॉपी पेस्ट करें, ताकि बार बार हमें स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करनी पड़े। तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा आइकन है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। इसकी साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आइकन का ऑप्शन आ रहा है, और इस आइकन पे ये कलर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, लेकिन हमें जो कलर चाहिए वो ग्रीनिश टाइप का है। तो ये कलर हम इस यहाँ से उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारा जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से कॉपी हो। ये कलर है, इसको मैंने कॉपी किया, वापस जूम आउट कर देते हैं, और यहाँ पे आके इस कलर को पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी जो साइज है वो ये उसको जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लाइक दिस। आई थिंक 28 कर देते हैं। परफेक्ट है। ये ऐसे हो गया हमारा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो लिस्ट है, इसका जो टेक्स्ट है सॉरी, उसको हम यहाँ से डार्क ब्लैक कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम टाइपोग्राफी में आके इसका जो वेट है इसको हम 500 कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा बोल्ड हमें दिखने में नजर आए। और इस टेक्स्ट की साइज थोड़ी देख लेते हैं, कुछ बड़ी करके यहाँ से इसको अगर मैं 18, 18 ज़्यादा हो गया, 16 ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो लेटर टाइपोग्राफी वापस क्लिक करते हैं, लाइन हाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही है, इसको हम थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इतना काफ़ी है 18। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब ये मैंने सिर्फ एक के ऊपर ये सारा सब कुछ कर दिया, वो इसलिए ताकि मुझे हर एक आइकन के ऊपर ये चीज़ें नहीं करनी पड़े। तो अब मैं इसको जो है डुप्लीकेट बना सकता हूँ। जब मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये सारे इफेक्ट्स इसके ऊपर बेसिकली अप्लाई होते जाएंगे। तो ये देखें इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो एक और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम इसके स्टाइल पे आ जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाएं, टेक्स्ट इंडेंट, ये तो ठीक है, और टाइपोग्राफी पे हम आ गए। यहाँ से हमें इसको स्क्रॉल करना होगा थोड़ा। तो कहाँ गया इसका स्क्रॉल बार, तो ये बड़ा मसला है इसको यहाँ से स्क्रॉल करना। ये आ गया स्क्रॉल बार। और यहाँ पे हम लाइन हाइट को अगर बढ़ा के देखें, या हाँ, लाइन हाइट से मेरे ख्याल में काम होना है आपका, लाइन हाइट से नहीं होगा। एक सेकेंड, अगर हम लिस्ट में यहाँ पे स्पेस बिटवीन ये पर ये है, यहाँ से हमें इसकी स्पेस थोड़ी बढ़ानी है। तो ये इस तरह से हम इसको 12 कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है। अब मुझे ये कितने चाहिए, तकरीबन 5 चाहिए। तो 5 इसके बना लेते हैं जल्दी से डुप्लीकेट करके। ये 5 हो गए। अब मैं इनको कॉपी करूंगा एंड सिंपली पेस्ट करते जाएंगे, और ये हमारा सेक्शन रेडी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गया। और ये इस तरह से हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके इसको हम थर्ड वाले में, इसके टेक्स्ट में इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ से फोर्थ कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सेम तरीके से लास्ट वाला करते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक हो गया जी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लगानी है। तो इस सेक्शन को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और इसके स्टाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लासिक पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं इमेज लगा सकता हूँ जो भी मैं लगाना चाहूँ।
तो हमें जो यहाँ पे लगानी है वो बेसिकली है ये वाली। इसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो वो इमेज देखें आपकी इस सेक्शन के ऊपर लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशनिंग वगैरह करनी है। सबसे पहले तो ये मुझे चाहिए एज अ कवर फोटो। इसको हमने कवर कर दिया। और सेकंड, इसके अंदर मुझे चाहिए पैडिंग। मतलब ये जो टेक्स्ट देखें ये बिल्कुल चिपका हुआ है ऊपर और नीचे से इस कॉलम के। तो इसको हम एडवांस में आके यहाँ से टॉप एंड बॉटम पे, इसको पहले मैं अनलिंक कर रहा हूँ। टॉप पे मैं लगा देता हूँ 50 और फिर बॉटम पे मैं लगा देता हूँ 50, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। और फिर हम वापस आते हैं लेआउट पे, और सॉरी स्टाइल पे। और यहाँ से पोजीशन इसकी हम सेट कर देते हैं सेंटर सेंटर, कुछ इस तरह से। और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखें तो आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। अभी भी कुछ मज़ा नहीं कर रहा। तो इसको एक सेकेंड, यहाँ से ऑटो भी नहीं, डिफॉल्ट भी नहीं, ये तो कवर ही होगा। और रिपीट पे नो रिपीट कर देते हैं। अटैचमेंट टॉप सेंटर। बल्कि एक और हम चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दें पैडिंग में। लेट्स से कि इसको हम 75 कर देते हैं और यहाँ पे भी 75। थोड़ी सी स्पेस इसकी बढ़ गई है। और फिर हम इसमें ये कर सकते हैं कि इस इमेज को यहाँ पे, अब अगर हम ट्राई करें सेंटर, टॉप सेंटर करके, और अब अगर हम इसको अपडेट करें तो देखते हैं कि कैसे आ रही है। तो एक दफ़ा दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक से जब रिफ्रेश नहीं होता तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक है। तो स्टिल इसमें थोड़ी 19-20 हो रहा है। तो तरीका आप समझ गए हैं कि किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे थोड़ा काम करें, वर्कआउट करें, और ये आपका जो है वो सेट हो जाएगा। इससे हम फर्दर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आगे मूव करते हैं। और इसके बाद हमारे पास फाइनल सेक्शन एक ये वाला रहता है, ये भी अब जल्दी से बना लेते हैं। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हमें 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स हमारे आ गए, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पे सर्च करते हैं मैप का। तो गूगल मैप आपका आ गया है। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग भी तो लगानी है हमें, जैसे गेटिंग देयर और फिर एक्सपो सेंटर कराची फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हेडिंग को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं गेटिंग देयर। और इसको हम सेंटर कर देते हैं, और इसका जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। और इसकी जो साइज है, सॉरी, ब्लैक। और इसकी जो HTML टैग है इसको मैं H3 कर देता हूँ, या H4, H3 सही है, ये रख देते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक्सपो सेंटर कराची भी ये लिखना है। इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे अगेन एक हम हेडिंग लगा देते हैं। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल पे आके इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। और फिर वापस इधर कंटेंट पे आके इसकी साइज को हम पैराग्राफ कर देते हैं और इसको सेंटर पे लेके आते हैं। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं एक्सपो सेंटर कराची। परफेक्ट। तो ये देखें, एक्सपो सेंटर कराची आपके पास आ गया है। अब अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं कि ये क्लियरली आपके पास नजर आए, आप इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो ये जूम इन होके ये देखें एक्सपो सेंटर कराची हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में गूगल मैप्स वगैरह भी लगा सकते हैं। सेकंड जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो सोशल मीडिया की चाहिए। तो इस वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका नाम है सोशल मीडिया, कॉपी किया, और इसको हम सोशल मीडिया कर देते हैं।
और अब मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया के आइकन्स लगाने हैं। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने सोशल मीडिया के आइकन्स को शायद एक्टिवेट नहीं किया था। सोशल आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास, इनको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। फिट है। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे जो आइकन आ रहा है वो राउंडेड आ रहा है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इस सर्कल आ रहा है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आपने वो लिंक भी तो लगानी है ना। तो फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से https://www.facebook.com कर दें और लिंक ऑप्शन पे ओपन इन न्यू टैब को सिलेक्ट रहने दें। ठीक है, तो ये आपका सोशल मीडिया एक लग गया है। इसी तरीके से आपने लगाने हैं कितने, 4। और इसकी साइज जो है वो हमें थोड़ी कम करनी है, तो साइज को कम करने के लिए हम यहाँ से इसकी साइज सेट कर देते हैं 21। ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, इनको हम डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल डी करके भी आप डुप्लीकेट बेसिकली बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मुझे ट्विटर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का लगाना है, तो सेकंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फेसबुक की जगह पे आइकन लाइब्रेरी में आके और यहाँ पे हम कर देते हैं ट्विटर को सर्च। इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और यहाँ पे आप ट्विटर की लिंक सेट कर देंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे तो मैं सिंपल ट्विटर की वेबसाइट लगा रहा हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, जो एक्चुअल यूआरएल होगी वो आपने लगानी होगी। उसके बाद यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे थर्ड वाले पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फेसबुक की जगह पे आइकन लाइब्रेरी में आके यूट्यूब लगा देते हैं, इंसर्ट, और लास्ट में हम लगा देते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया एंड देन इंसर्ट। ठीक हो गया जी। और लास्ट में हमें यहाँ पे चाहिए वर्चुअल टेक्स्ट फॉर 2021। तो ये टेक्स्ट हमें चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले को डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग किया हमने और यहाँ पे इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ मुझे चाहिए वो यूट्यूब की वीडियो मुझे यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं वीडियो। सॉरी, मैंने यूट्यूब लिखा था तो वीडियो आ गया है, तो आप सिंपली वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। सॉरी, यहाँ से ड्रैग किया और इसको आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप कर दें। और यहाँ पे अब आपने क्या करना होगा, इस वीडियो की जो है वो यूट्यूब की जो यूआरएल है वो लगानी होगी। तो मैं इस पे ही राइट क्लिक करके कॉपी वीडियो यूआरएल कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो ये लिंक है इसको हम चेंज कर देते हैं। परफेक्ट, ठीक हो गया जी। अब इनकी हम अलाइनमेंट करते हैं थोड़ी सी। तो अलाइनमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अ, देख लेते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो ये जो हमारा आ रहा है मैप, इसकी हम हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इतना रख देते हैं इस तरह से। ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास वीडियो आ रही है इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट कहाँ से बढ़ेगी, देख लेते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ से एस्पेक्ट रेशियोज को हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनको बॉर्डर्स लगाने हैं। सॉरी। तो इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और इसको अगर मुझे बॉर्डर लगाना है तो मुझे इस कॉलम पे लगाना है बेसिकली। तो इस कॉलम को मैंने यहाँ से इस जगह से सेलेक्ट किया और स्टाइल पे आके यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं सॉलिड, जो कि ब्लैक कलर में होगा। परफेक्ट। सेम तरीके से मुझे यहाँ पे भी ये बॉर्डर लगाना है इस पे, तो बॉर्डर पे आके हम यहाँ से सॉलिड कर देते हैं। सेम तरीके से इसके इस कॉलम को भी सिलेक्ट करके और स्टाइल पे आके बॉर्डर पे आके यहाँ से हम इसको
सॉलिड कर देते हैं। इनका आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर हमें फाइनली क्या करना है, इनके बैकग्राउंड कलर्स चेंज करने हैं, तो इनके कलर्स भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड कलर ये है। तो इसको अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड पे हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे जूम किया हुआ है, इसको भी आप जूम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो ये हो गया आपका जूम, ठीक है। उसके बाद इस वाले कॉलम का जो बैकग्राउंड कलर है वो है हमारे पास ये वाला। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके इसका भी क्लासिक पे क्लिक करके हम ये बॉर्डर कलर लगा देते हैं। एंड फाइनली जो हमारा कलर है वो कुछ ये वाला है। इसको हम लास्ट वाले अपने कॉलम पे लगा देते हैं इस तरह से। सॉरी, ये कलर हमारा कॉपी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझ रहा हूँ वही मसला है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे अच्छा हुआ कि ये इश्यू यहाँ पे आ गया, और ये भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अब देखें मसला क्या आ रहा है। मसला बेसिकली ये आ रहा है कि ये जो कलर आपको कोड मिल रहा है यहाँ से, इस तरह का कोड, कलर कोड जो है वो वर्डप्रेस में लेट्स से कि सपोर्टेड नहीं है। तो अब आप इस सिचुएशन में इस कलर को कैसे लगा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि इस कलर की जो इमेज है, जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके एक छोटे से पार्ट का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का एक शॉर्टकट तरीका है, वो भी आप आज सीख ही लें। विंडोज में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कीबोर्ड में जहाँ पे ये कंट्रोल लिखा होता है और अल्ट होता है या स्पेस बार होता है, यहाँ पे देखिए विंडोज का एक बटन होता है। तो विंडोज को आप प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करें और एस को प्रेस करें। विंडोज शिफ्ट एस। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपने क्या करना है, इतने से पार्ट को आपने क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट आपके पास कैप्चर हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके छोड़ा तो ये स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल में कैप्चर हो रहा होगा। समटाइम्स इट टेक टाइम, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेता वैसे ये। फिर से ट्राई करते हैं। या तो ये रिकॉर्डिंग में है इस वजह से नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम। एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है एक बटन प्रिंट का, उसमें कीबोर्ड में। तो मेरे कीबोर्ड में वो कहाँ पे है, या मेरे कीबोर्ड में नहीं है वो। स्ट्रेंज। बड़ी बात है। तो यहाँ पे होता तो है, लेकिन अब ये मसला हमारे पास आ गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से हम इसका स्क्रीनशॉट अब लें। क्या इशू है, ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा फिर। अच्छा, एक और तरीका भी होता है स्नैपिंग टूल का, वो यूज कर लेते हैं। तरीके तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू किया, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया सिलेक्ट। इसको मैं इमेज को सेव कर रहा हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने अपनी दूसरी इमेजेस को सेव किया हुआ है। जेम के अंदर हम आ गए, और यहाँ पे एच टी डॉक्स में आ गए हम। और यहाँ पे हमारे पास है वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मीडिया फाइल से इसको हम कर देते हैं बीजी। तो ये इमेज हमारे पास सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड कलर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको अपलोड कर देते हैं जल्दी से। ये बीजी हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। और ये जो कलर आ रहा था इसको मैं यहाँ से अब वापस खत्म कर देता हूँ। तो ये देखिए परफेक्टली आपका जो है वो बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है। तो ये भी एक ट्रिक थी जो कि आपने सीख ली, और बहुत अच्छा हुआ कि ये मसला हमें यहाँ पे फेस करना हुआ। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और अब अगर हम अपनी वेबसाइट के फाइनल लुक को देखें, फाइनल लुक तो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि अभी नेविगेशन बार हमारी रहती है।
तो वेबसाइट कुछ इस तरह की हमारी बन चुकी है। वाह, जबरदस्त। यहाँ पे भी आप बेसिकली स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे बल्कि दे ही देते हैं इस सेक्शन को। शायद मैंने दिया तो था, लेकिन देख लेते हैं। नहीं दिया। इसको भी टॉप एंड बॉटम से 50-50% का हम गैप दे देते हैं एंड देन अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने ये सीख लिया कि अगर आपने वीडियो लगानी हो, सोशल मीडिया लगाने हो, या फिर गूगल मैप्स लगाने हो, तो वो भी आप अपनी वेबसाइट पे देखें कितना इजीली लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये इतनी हमारी वेबसाइट डेवलप हो चुकी है। अब फाइनल चीज़ इसमें रहती है वो ये कि ये जो नेविगेशन बार बनी हुई है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और उसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे ताकि हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा सिक्योर करें। उसके लिए हम कुछ और प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे, और फिर थर्ड हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये एक्सपोर्ट करके लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको लाइव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की जो मजीद वीडियो है वो आपके पास आती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।